ठीक है ना। असल में गेम सारी यहीं पे खराब होती है कि हमको देखो पॉइंट ए के और पॉइंट बी के दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं, एपी और पीबी ए बी का रेशियो भी हमको दिया हुआ है, लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है कंसेप्ट में। कंसेप्ट में क्या दिया था हमको, कंसेप्ट में इसका और इसका रेशियो दिया था, ना कि इसका और इसका। समझे कि नहीं समझे? तो क्या करूं, इसका तो चलो हमको पता है रेशियो 2 है, अगर किसी तरह से अगर ये वाला रेशियो भी अगर हमको पता लग जाए तो काम हो जाएगा। आओ पता लगाते हैं, लेकिन मैं इसको लॉजिकली बताता हूं, देखो कैसे करके। रेशियो मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब होते हैं कि यार कुछ पार्ट्स, कुछ भाग होता है, जैसे कि यार एपी जो है वो एपी के पास दूसरा भाग है, ए बी के पास 5 भाग है, 5 पार्ट्स है इसके पास, यहां तक क्लियर है। एपी के पास 2 भाग है और ए बी के पास 5 भाग है, तो ये रहा ए से लेकर के पी दूसरा भाग, ए से लेकर के बी 5 भाग। अब टोटल 5 भाग है, बड़ा ध्यान सुनना, ए से लेकर के बी टोटल है, टोटल में से एपी 2 भाग लेकर के बैठ चुका है, बाकी का कितना पार्ट होगा, बाकी का पार्ट होगा आपके पास 3। ध्यान से समझो इसको, ये 5 टोटल पार्ट्स हो गए आपके ए से लेकर के बी तक का। अब टोटल 5 में से पहले 2 भाग तो एपी ने सटका लिए, और बाकी का बचा हुआ पार्ट, बाकी का बचा हुआ पार्ट आपका कितना हो गया 3, तो वो किसे निकाल लिया, वो निकाल लिया आपके पीबी ने। तो एपी हो गया 2 और पीबी हो गया 3, यानी कि एपी और पीबी का रेशियो हो गया 2:3। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये है लॉजिक इसके पीछे। तो यहां पूरा ये हो जाता है तुम्हारा 5 पार्ट, मतलब कि यार 5 पार्ट्स में डिवाइडेड। अब उसमें से पहले 2 पार्ट्स ए बी के पास है, और अगर मैं 5 में से अगर एपी का पार्ट कर हटा दूं तो बचता है 3, तो वो पीबी का पार्ट है। तो ये हो गया एपी रेशियो पीबी बराबर 2:3, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो M1 एंड M2, M1 एंड M2, M1 कितना 2, M2 कितना 3, बस खत्म। M1 पता लग गया, M2 पता लग गया, पूरी क्वेश्चन की गेम ही खत्म, सारे बच्चे इसको कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत है, क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है क्या, पेपर में इसका लॉजिक समझाना पड़ेगा। पेपर में लॉजिक समझाए बिना ना काम नहीं हो पाता यार। आप ऐसे नहीं बोल सकते ना कि ये ए से लेकर के बी 5 है, उसमें से हमने ये हटा दिया तो बाकी बचता है 3। नहीं यार, वो नहीं मानते, ऐसे नहीं मानते हो। तो पेपर में बताने के लिए, ठीक है, वैसे लॉजिक समझने के लिए तो ठीक है ये वाला, पेपर में बताने के लिए तुमको ये करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। क्या करोगे, सबसे पहले तो इस रेशियो को उल्टा कर दो। अगर तुमको याद हो तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा था, जिसको बचाना है उसको नीचे ले आओ। तो मेरे को एपी को बचाना है, तो मैं एपी को बचाना चाहता हूं तो एपी को नीचे ले आओ, रेसिप्रोकल कर दो। तो ए बी अपॉन में एपी बराबर 5 अपॉन में 2। अब क्या करने वाला हूं वो भी बड़े ध्यान से समझो, यहां भी -1, यहां भी -1, यानी कि रेसिप्रोकल करा, और उसके बाद दोनों जगह 1 माइनस कर दिया, यहां भी 1 माइनस कर दिया और यहां पर भी 1 माइनस कर दिया। क्या करूंगा उसके बाद, उसके बाद भैया सिंपल एलसीएम लूंगा। यहां पर एलसीएम लेने के बाद नीचे बचता है एपी, यहां पर एलसीएम लेने के बाद नीचे बचता है 2। थोड़ा एलसीएम यहां पर सही से लोगे तो यहां पर बनेगा आपका ए बी माइनस में एपी, यहां पर क्या आएगा 5 माइनस में 2, ए बी माइनस एपी। यार प्लीज अपना माइक बंद कर दो जिसका ऑन है। ए बी माइनस में एपी, ये देखो ए बी, और कह रहा है एपी माइनस कर दो, यह है ए बी, इसमें से एपी माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, बच जाएगा पीबी। तो ए बी माइनस एपी बचता है पीबी। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है एपी, 5 में से 2 गया तो 3 अपॉन में 2, वापस से रेसिप्रोकल कर दो, वापस से रेसिप्रोकल कर दो। तो ये आपका एपी अपॉन में पीबी बराबर 2 अपॉन में 3, यानी कि एपी रेशियो पीबी बराबर 2:3। जैसा हमने इसको लॉजिकली समझा था, पूरा 5 है, 5 में से एपी का हिस्सा हटा दो, पीबी का हिस्सा आ जाएगा, तो 2:3। उसी का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ये। इसको कब करोगे, इसको आप तब करोगे जब ये पॉइंट निकालने से पहले करना, ये पॉइंट पी निकालने से पहले करना। समझ में आया कि नहीं आया? ये जितनी कैलकुलेशन यहां पर बताई गई है इसको पॉइंट पी निकालने से पहले करना। बताओ यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब पॉइंट निकालना तो आसान है यार, ये हो गया आपके लिए M1, ये हो गया आपके लिए M2, X1 Y1 X2 Y2। मान लो पॉइंट पी तो आराम से आ जाएगा, धड़ल्ले से आएगा एकदम, ठीक है ना, हो जाएगा ये वाला। बताओ बच्चों अब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वाला पार्ट? हाँ भैया हो गया। हो गया, ये लो एक बच्चे ने कर भी दिया, हो गया ना। 4 और -1। -1, वन नहीं -1। हाँ ठीक है, -1। ठीक है। अब देखो जो बुक मैंने तुमको दिया ना उसमें इसी तरह के कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी तरह के कई सारे डिस्ट्रैक्टेड क्वेश्चन है कि यार मतलब थोड़ा आपको पास से थोड़ा हटा देंगे कि यार देखो ऐसा पॉइंट है वैसा पॉइंट है।
ठीक है, तो हटना नहीं, थोड़ा ध्यान से इसको देखते रहना। ठीक है, अब एक नया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन और करते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, जिसको अगर कुछ भी अगर पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछा जा सकता है, कुछ भी अगर पूछना हो तो। ठीक है, चलो। अच्छा, वैसे एक्स वगैरह मान के भी कर सकते हैं, ठीक है ना, याद रखना। गला खराब हो रहा है थोड़ा, आवाज सही आ रही है मेरी? अच्छा देखो, अभी तक चल क्या रहा था, अभी तक चल रहा था ये कि भैया 2 पॉइंट हमको दिए थे आराम से, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, ये है आपका पॉइंट पी। ए के भी पॉइंट हमको दिए थे, बी के भी पॉइंट हमको दिए थे, रेशियो भी हमको दे दिया गया था। अब कहता था कि यार पॉइंट पी पता लगाओ। अब इसी गेम को थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, इसी गेम को अब थोड़ा उल्टे तरीके से खेला जा रहा है। कैसे करके? पहले क्या पूछा जाता था? पहले पूछा जाता कि यार भैया पॉइंट बताओ, किसने इसको सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब ऐसा नहीं कर रहे, अब गेम थोड़ी बदल रही है। गेम कैसे बदल रही है? गेम बदल रही है ऐसे करके, पहले रेशियो दे करके पॉइंट पूछा जाता था ना, अब पॉइंट दे दिया जाएगा। अब पॉइंट पूरा का पूरा दे दिया जाएगा कि यार बेटा ये पॉइंट है जिसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब रेशियो गायब कर दिए जाएंगे, यानी कि पहले रेशियो दिया जाता था, पॉइंट गायब कर देते थे, अब पॉइंट दिया जाएगा, रेशियो गायब कर देंगे। तो कह रहा है यार ये कैसे, मतलब ये कैसे हो पाएगा, ये कैसे हम कर पाएंगे? क्या रेशियो गायब करके पॉइंट कैसे पता लगाएंगे? ओ सॉरी सॉरी, पॉइंट, हाँ सॉरी वही है, रेशियो गायब दे रखा है, पॉइंट पता लगा, ओ पॉइंट दे रखा है, रेशियो गायब हो रखा है, कैसे करें यार इसको, कैसे पता लगाएं? तो देखो सिंपल तरीका है, क्वेश्चन पहले देख लो, उसके बाद अच्छे से समझ जाओगे। क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है? कह रहे कि 2 पॉइंट्स है आपके पास, एक पॉइंट है आपके पास P और एक पॉइंट है आपके पास Q। पॉइंट P क्या दिया हुआ है और पॉइंट Q क्या दिया हुआ है बताता हूं। पॉइंट P आपको दिया हुआ है ये क्या, कहां गया ये रहा। पॉइंट P आपको दिया हुआ है -2 और 3, और पॉइंट B आपको दिया हुआ है 3,7। ठीक है, चलो सही है। चलो ठीक है, देखो पॉइंट P आपको दिया हुआ है -2,3 और पॉइंट Q आपको दिया हुआ है 3,7। अब क्या पूछ रहा है, डिमांड क्या है? कह रहे यार पॉइंट P और पॉइंट Q को जब हमने जोड़ा ना, तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक लाइन आई, एक सीधी लाइन आई और हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चली गई। कह रहा अच्छा, एक सीधी लाइन आई और हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चली गई। कह रहा अच्छा ये हुआ क्या? कह रहा फिर कैसे 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करा तेरे को? तो कह रहा यार हमको ना एक पॉइंट पे उसने इंटरसेक्ट कर दिया और उस पॉइंट को हमने समथिंग कुछ मान लिया, जैसे कि हमने उस पॉइंट को मान लिया R। उस पॉइंट R से हमारे 2 पार्ट्स हो गए, एक PR हो गया और एक QR हो गया। मतलब बेसिकली बोलने का मतलब है कि यार इस लाइन ने इस लाइन की, P की वाली लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन। कह रहा कौन सी लाइन थी वो? कह रहा है जिस लाइन ने हमको 2 सेक्शन में डिवाइड करा है ना, उस लाइन का नाम है Y एक्सिस। ध्यान से सुनना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस लाइन ने हमको डिवाइड करा, मैं आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी, क्या कम ज्यादा हो रही है, सही से सुनाई नहीं दे रहा क्या क्या नहीं आ बोल रहा? रहे हो। ठीक है, तो ये P से लेकर के Q तक की एक लाइन थी जिसको किसने डिवाइड करा है? सीधी लाइन ने। कौन था सीधी लाइन? ये लाइन था आपका Y एक्सिस। इसने क्या करा? सीधी लाइन को डिवाइड कर दिया। कौन से पॉइंट पे डिवाइड करा? पॉइंट R पे। तो 2 सेक्शन हो गए इसके, PR और RQ नाम करके 2 सेक्शन हो गए। कह रहा चलो ठीक है, क्या पता लगाना है? कह रहा हमको ना ये पॉइंट R पता लगाना है। कह रहा बस इतना सा, रेशियो बता, मैं अभी बताता हूं। कह रहा वही तो दिक्कत है यार, ना पॉइंट दिया है ना रेशियो दिया है। कह रहा ये क्या बात कर दी यार, पॉइंट भी नहीं दिया और रेशियो भी नहीं दिया, फिर कैसे पता लगाए? कह रहा वो अब तेरी टेंशन है, अब तू पता लगा अपने आप ही। तो देखो अब इस क्वेश्चन में अब 2 टारगेट है हमारे। एक तो ये पॉइंट R नहीं पता लग रहा कि यार कौन सा पॉइंट है जिसने इसको सेक्शन में डिवाइड करा, और दूसरा हमको रेशियो पता नहीं लग रहा, ना रेशियो पता ना पॉइंट पता। तो यहां पर अब हमारे 2 टारगेट है, टू फाइंड। अब मैं क्या करूंगा, एक टू फाइंड नाम का एक फोल्डर बनाऊंगा और उसमें मैं 2 चीजें डाल दूंगा। एक तो पॉइंट R पता लगाना है और दूसरा रेशियो पता लगाना है। ठीक है, एक तो पॉइंट R पता लगाना है या फिर पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं, और दूसरा ये रेशियो पता लगाना है। आओ दोनों काम एक ही साथ करते हैं। नहीं वैसे एक साथ तो नहीं कर सकते, एक एक करके करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा लॉजिक। ठीक है, तो ये है सारा। अब इसके दो रेशो है ना भाई, दो रेशो में इसको डिवाइड करा हुआ है, रेशो भी पता लगाना है, पॉइंट भी पता लगाना है, ठीक है ना। आओ पता लगाते हैं, बड़े ध्यान से समझना यार। एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं पॉइंट आर को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे करके? यार ये जो पॉइंट आर है, ये वाई एक्सिस में ही तो लाई करता है ना। दिमाग लगाओ थोड़ा, ये वाई एक्सिस है जिसने काटा है। और कोई भी पॉइंट अगर आपके वाई एक्सिस में लाई करता हो, कोई भी पॉइंट अगर आपके वाई एक्सिस में लाई करता हो, तो यार उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? उसके कोऑर्डिनेट ऐसे तो होते हैं 0, y। उसका एक्स हमेशा 0 होता है, जबकि y की समथिंग वैल्यू होती है ना। तो यहां पर यार एक्स पक्का इसका 0 रहा होगा। बस अब हमको जो मेहनत करनी है, इसका y वाला पार्ट निकालने के लिए करनी है। एक्स तो 0 हमको पता लग चुका है, क्योंकि वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है। बस अगर हम इसका y वाला पार्ट पता लगा ले तो काम हो जाएगा, ये पॉइंट r पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके पीछे का लॉजिक। अब दूसरी चीज, रेशियो कैसे पता करें? तो रेशियो को भी हम सिंप्लीफाई करते हैं कुछ ऐसे करके, देखो ध्यान से। जैसे m1 रेशियो m2 दिया जाता है। देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यार बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन शायद नहीं दे रखी, या फिर अगर दे भी रखी तो कई बच्चे मेरे को हर बार पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैं इसको दोबारा बता रहा हूं। देखो m1 रेशियो m2 दिया हुआ है, इसका और इसका रेशियो क्या दिया हुआ है हमको? m1 रेशियो m2, ये दिया हुआ है। अगर मैं इन दोनों रेशियो को डिवाइड कर दूं m1 से या फिर m2 से, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं m2 से, ये रहा m1 और ये रहा m2, दोनों का रेशियो दिया हुआ था हमको, इसको भी डिवाइड कर दिया m2 से, इसको भी डिवाइड कर दिया m2 से, होगा क्या? होगा ये क्या, ये वाला कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1, है ना, यहां पर आ जाएगा 1। और यहां पर क्या होगा, ये तो कट नहीं पाएंगे, यहां पर m1 अपॉन m2 बन जाएगा। इस m1 अपॉन m2 की वैल्यू आप मान लो k, ये m1 अपॉन m2 को कंबाइंड मान लो, लेट m1 अपॉन m2 भी k। ठीक है, तो ये जो पहले m1 रेशियो m2 जैसा दिखाई देता था, थोड़ा सा यहां पर मसाला डालने के बाद ये k रेशियो 1 बन गया, जो कि यार m1 और m2 से थोड़ा सा सिंपल है। क्योंकि यार m1 m2 कैसे पता लगाऊंगा? एक ही इक्वेशन में दो की वैल्यू थोड़ी पता लगाई जा सकती है, एक ही वेरिएबल की वैल्यू पता लगाई जा सकती है ना। तो मैंने क्या करा, दोनों को पहले m2 से डिवाइड कर दिया, ये कट के 1 हो गया। ये m1 अपॉन m2 की वैल्यू हमने कंबाइंड k मान ली, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने k मान लिया। तो मैं यहां पर लिखूंगा k और यहां पर लिखूंगा 1, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने कुछ जुगाड़ कर लिए यहां पर, जैसे कि 0, y का जुगाड़ हो गया, k रेशियो 1 का जुगाड़ हो गया। अब आओ पॉइंट r या फिर हम रेशियो k पता लगाते हैं। अब कैसे करके करेंगे तो ध्यान सुनना। भैया हाँ बता। भैया ये एक और बार बता दो, ये आर जो पॉइंट है 0, y। ये देखिए y एक्सिस में, ये वाला पॉइंट कहां पर है? y एक्सिस है ना। y एक्सिस में x क्या होता है? 0 होता है कि नहीं होता? और y की समथिंग वैल्यू होती है, तो इसलिए 0, y वो तो सेंटर है ना भैया, कहां पर सेंटर है? ये आर तो सेंटर है ना। किसने बोला सेंटर है वो? किसने बोला थोड़ी सेंटर है वो। ये ऐसे जा रहा है y एक्सिस, किसने ऐसे बिल्कुल लाइन बना दी, समझा कि नहीं समझा? ओरिजिन ये है, किसने ऐसे बनाया है। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया। ओके। अब देखो यहाँ पर अब या तो मैं k निकालूंगा तो y निकालूंगा। आओ पहले k निकालते हैं। k कैसे निकालोगे? x की हेल्प से। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका ये x बराबर m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 के लिए x2, m2 के लिए x1। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दो। सबसे पहले x, तो देखो ये रहा x और y। x तो हमारा क्या है? 0। x और y होता है ना ये वाला, याद है कि नहीं है तुमको? ये हमारा क्या होता है? x और y होता है हमारा। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, x क्या दिया हुआ है? 0। m1 और m2, m1 और m2, m1 m2, k प्लस 1, दोबारा से k प्लस 1, x2 और x1, x1 y1, x2 y2। किसकी जरूरत है? x2 और x1 की, तो x2 और ये x1। तो x2 है 3 और x1 है -2, तो माइनस है तो सावधानी के साथ ब्रैकेट भी लगा दिया, ताकि कोई गलती की संभावना यहाँ पर ना हो। अब क्या करूं? बस सिंपल है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो k प्लस 1 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बराबर में आएगा क्या? 3 टाइम्स ऑफ k यानी कि 3k, 2 इंटू में -1 यानी कि -2, -2 जब यहाँ पे जाएगा तो +2, बराबर में 3 टाइम्स ऑफ k। 2 अपॉन में 3 किसके बराबर आ गया? k के। अब बड़े ध्यान से सुनना,
के की वैल्यू आई है 2/3। असल में के पता है क्या था? कि अगर तुमको याद हो क्या था, वो था m1/m2। और m1/m2 का मतलब क्या होता है? रेशियो। यानी कि के में का मिल जाना, ध्यान सुना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, के का मिल जाना यानी कि रेशियो का मिल जाना। के मिल गया यानी कि रेशियो मिल गया। तो 2/3 जो मिला है ना, वही आपका रेशियो है। तो क्या है आपका रेशियो? वो है आपका 2:3। असल में ये के रेशियो 1 नहीं है, ये तो हमने बस सिंप्लिसिटी के लिए माना था, ताकि क्वेश्चन सही से सॉल्व हो जाए। असल में हमारा रेशियो क्या है? असल में हमारा रेशियो है ये 2:3। तो ये तो थी नकली वैल्यू, अब ये है असली वैल्यू 2:3। हो गया यहां तक का? अब क्या करना है? तो यहां तक तो अभी हमने रेशियो निकालने में हेल्प करी, ठीक है ना? कैसे, किसने हेल्प करी? हमारी एक्स ने। अब आओ वाई निकालते हैं, ये वाला पॉइंट है, वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वाई कैसे निकालोगे? तो वाई निकालना तो सिंपल है, फॉर्मूला लगाना है m1 m2 m1 m2, m1 के लिए y2, m2 के लिए y1। तो y तो निकालना है, y दिया नहीं है, तो पहले सारी वैल्यू पुट कर देता हूं। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, पहले m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दो। अब ये k1 पुट कर देना, ये तो बस हमने यहां पर यूज करने के लिए रखा था, अब इसको चाहे तो हटा सकते हो। अब ये है हमारे m1 और m2 की वैल्यू, ठीक है, 2 और 3। तो 2 + 3 अपॉन में 2 + 3, y2 और y1, x1 y1 x2 y2, y2 और y1, तो यह है y2 और यह है y1। ठीक है, थोड़ा बहुत सॉल्व करना है इसको। कितना आएगा? तो 7 2 जा 14, 3 3 जा 9 और 2 + में 3 कितना होता है? 5। ठीक है ना? 14 + 9, 14 + 9 कितना होता है यार? 14 + 9 होता है तुम्हारा 23/5। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। दिख रहा है ना यहाँ पर? नहीं दिख रहा, ठीक है ना? y कितना आ गया आपका? 23/5। ठीक है, अच्छा लेकिन यार देखो, ऐसे आंसर लिखना मत, मेरे पास यार जगह बची नहीं है, तो यहाँ पे मैं इस जगह पे एडजस्ट कर रहा हूँ। क्या लिखना है मेरे को यहाँ पर? कुछ नहीं, मेरे को बस यहाँ पर ये लिखना है कि यार रेशियो जो आपने पूछा था वो है 2:3, और पॉइंट आर जो आपने पूछा था वो क्या है आपका? वो है आपका ये 0, y, यानी कि 0,23/5। बस सिंपल। अब मैं चाहता हूं कि यार यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हुए, जितने भी बच्चे बैठे हुए, k+1 यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं यार, एक बार प्लीज यहाँ पर थोड़ा इसको ओवरव्यू, मतलब थोड़ा देखो, इसको सही से स्कैन करो, और कहीं पर अगर तुमको डाउट आ रहा हो तो बता दो। वैसे मेरे ख्याल से अगर तुमको अगर कहीं पर अगर डाउट आएगा तो यार एक ही पॉइंट पे आएगा, वो है तुम्हारा k और 1 वाले पे। ठीक है मैं बोला, k और 1 नीचे कहाँ गया? ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना इधर। ठीक है, चलो और कुछ? सिंपल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है क्या? इसमें। हाँ बताओ। भैया ये आपने जो क्वेश्चन में वो जो फिगर बना रखी है, तो वो के हाँ एक और मिनट, 1 आपने रेशियो का है। हाँ 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 आगे। तो भैया यहाँ पे जब हमारा के, फिर जब यहाँ हमारा यहाँ पे के वो आ गया 2/3, तो फिर भी हमने 1 की जगह वो 3 क्यों लगाया है? अरे 1 की जगह 3 देख इसलिए लगाया, पहले तो देख बड़े ध्यान से, इसका कंसेप्ट समझ ले पहले क्या था। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ था m1:m2, यही था हमारा रेशियो, है ना? हमने क्या करा? हमने दोनों को m2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि ये कट के 1 आ गया, और इसकी वैल्यू को हमने k मान लिया, तो ये k:1 जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन असल में ना, असल में बात पता है क्या? असल में k की वैल्यू किसके बराबर है? m1/m2 के। यानी कि अगर तूने k की वैल्यू अगर सॉल्व कर ली ना, तो वही तेरे रेशियो के बराबर होगी। k किसके बराबर है? m1/m2 के। m1/m2 मतलब क्या होता है? रेशियो। तो k तेरे रेशियो के ही बराबर है। तो यहां पर k और 1 जो माना था वो बस इसको सॉल्व करने के लिए माना था, ठीक है ना? असल में इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो यही मानी जाएगी, 2 और 3। ठीक है, ये बस सॉल्व ठीक करने है के लिए भैया, माना गया था। सॉल्व हो गया, इसका काम खत्म, इसको पूछेंगे भी नहीं हम, ठीक है ना? बस हम इसका यूज करेंगे। ठीक। ठीक है, और किसी का डाउट इसके अलावा? कुछ भी ले लो, जरूरी थोड़ी है के लेना है, कुछ भी ले लो। मैंने वैसे के माना हुआ है, क्योंकि तुम्हारी बुक में ना, ज्यादातर बुक में मतलब ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि हम यहाँ पर k/1 ही मानेंगे। अच्छा, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप यहाँ पर k और 1 मान के करो,
आप यहाँ पर बिना के और 1 माने भी कर सकते हो। कैसे करके? बस पूरे क्वेश्चन में M1 और M2 चलने दो। लेकिन वो यानी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि यार पूरे क्वेश्चन में अगर 2 वेरिएबल चल रहे हो और एक ही क्वेश्चन में अगर 2 वेरिएबल अगर चल रहे हो तो थोड़ा दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं यार इसके लिए नहीं आ पाएगी ना इसके लिए आ पाएगी, तो इसलिए मैंने इसको के और 1 में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारा काम क्या है कि यार ऐसे दिखने वाले इस टाइप के सिमिलर जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में जो मैंने तुमको प्रोवाइड करा सारे क्वेश्चन ट्राई करो। अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम कुछ नए कंसेप्ट सीखेंगे, जैसे कि ट्राइसेक्शन क्या होता है, बाइसेक्शन क्या होता है, 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्या होता है, क्वाड सेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे अगली क्लास में। छुट्टी मत मारना और सही से पढ़ते रहना। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।